हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी क्लासेस। तो आज हम रियल नंबर सीरीज के पार्ट 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपके मैथ्स के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आप आसान हो जाएंगे। और साथ ही हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन, 2 इंटीजर्स के साथ भी और 3 इंटीजर्स के लिए भी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसके हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने पढ़ा था कि आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी थ्योरम का यूज़ करके हम एचसीएफ, एलसीएम ये फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो है HCF। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, यहाँ पे हम जो HCF या LCM पढ़ेंगे वो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए पढ़ेंगे, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब छोटी क्लासेस में तो हम बहुत छोटे छोटे नंबर्स ले लेते थे। हमने लिखा 12 के फैक्टर्स हम लिखते थे यहाँ पे 1 2 3 4 6 12। सिमिलरली हम 16 के लिए लिखेंगे 1 2 4 एंड 8 देन 16। अब इसमें से हम जो कॉमन फैक्टर्स हमारे आते थे उनको हम लिख लेते थे। लाइक यहाँ 2 आ गया है कॉमन, 4 आया है, तो यहाँ से अगर हमें HCF लिखना होता था तो हम क्या लिखते थे, HCF इज 2 मल्टीप्लाइड विद 4। राइट, ये हमारे पास सिर्फ एक कॉमन नंबर आता था, यानी कि हमने यहाँ से क्या किया है, दो फैक्टर्स लिखे हैं, एक 2 और एक 4। अब अगर इनमें से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 और 4 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 4, तो इनका HCF होता था 4। ये तो छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन हम नया क्या सीखेंगे, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से पढ़ा है उसके हिसाब से हमने क्या, कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर्स लेते हैं, वन इज 48 एंड अदर इज 60। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे, यानी सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करके आप इसे सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक से बेटा स्टार्ट करेंगे। दिस इज 24 12 6 and this is 3. Right, this is prime factorization method for 48। हमारे पास नेक्स्ट नंबर था हमारा 60, इसको भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 32 15 टाइम्स जाएगा, 15 इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 5। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसीलिए इस मेथड को हम क्या पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। राइट, तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 48 के लिए वो हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। 60 के लिए फैक्टर्स है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। राइट, यहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। अभी HCF कैसे फाइंड होगा, इसका वर्किंग रूल क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि जो हमारे
प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी पावर्स की फॉर्म में। लाइक यहाँ पे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 3 एंड मल्टीप्लाइड विद 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, ठीक है। यानी हमारा जो सेकेंड स्टेप है, वी हैव टू सेलेक्ट द लोएस्ट पावर, किसकी लोएस्ट पावर? ऑफ कॉमन प्राइम्स। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। यानी सबसे पहले तो हम जो कॉमन नंबर्स हैं हमारे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, उन्हें लिख लेते हैं। यानी जो कॉमन है वो क्या है? एक है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3, यही तो कॉमन है हमारे पास, राइट। अब यहाँ आपके पास क्या है? जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? वी हैव टू सेलेक्ट द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। यानी हमारे पास कॉमन क्या था? 2। अब ऊपर 48 में 2 की पावर 4 है और 60 में 2 की पावर 2 है, तो जो लोएस्ट पावर वाला है, यानी कि यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमें वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ 3 में क्या हुआ? यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो 3 एज इट इज आ गया हमारे पास, ठीक। ये हमारा था सेकेंड स्टेप। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है? इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स with lowest power। लोएस्ट पावर हमने ऑलरेडी लिख ली है यहाँ पे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3, यानी हमारा आंसर आ गया है 12। तो 12 क्या है यहाँ पे? HCF है, किसका? HCF ऑफ 48 एंड 60, राइट। तो ये था हमारा HCF फाइंड करने का तरीका with the help of prime factorization method। अब सेकेंड, now we have to find the LCM। LCM मतलब lowest common multiple या multiplier भी आप बोल सकते हैं, lowest common multiples। ये HCF का ऑपोजिट हो जाएगा। हम सेम एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे, 48 एंड 60। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से मैं इसको नहीं दिखाऊंगी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्टली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी, यानी 48 इज 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद 3 एंड 60 इज 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 5, राइट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है, ठीक। अब इसमें भी हमारे पास अगर हम देखें, जो सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट तो यही हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है? हमें प्राइम्स सेलेक्ट करना है बट विद द हाईएस्ट पावर। वी हैव टू सेलेक्ट द प्राइम्स विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ द अबव और गिवन प्रोडक्ट, जो हमने लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर। यानी कि 40 को हमने एज अ प्रोडक्ट लिखा है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद 3, तो जो हाईएस्ट पावर है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यानी अगर हम देखें 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 3 सेम है तो 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, बट हमें तो हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स चाहिए, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास लाइक दिस, राइट। अब हमने जो प्राइम्स थे विद हाईएस्ट पावर वो सेलेक्ट कर लिए हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स with
हाईएस्ट पावर। यानी अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 4। 2 to the power 4 मीन्स 16 इंटू 3 इंटू 5। 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। तो 240 जो है हमारा एलसीएम आ गया है। किसका एलसीएम आया ये? एलसीएम ऑफ 48 एंड 60, राइट। तो ये हमने अभी हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने सीख लिया है अभी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इनके बीच में रिलेशन भी होता है एक। अब वो क्या है? रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब हम यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एनी टू इंटीजर्स लेट इट बी A एंड B। अगर कोई दो इंटीजर हमने कंसीडर किए हैं A एंड B, तो HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है? वो है HCF ऑफ AB। यानी आप जो नंबर्स हमें गिवन है उसका पहले HCF फाइंड कर लेंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद LCM ऑफ दोज सेम नंबर्स, उनका LCM भी फाइंड कर लेंगे। और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए जो नंबर्स हमें गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। यानी हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, राइट। तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। लेकिन ये जो हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा है ये रिलेशन सिर्फ दो ही इंटीजर्स के लिए है। अगर आपके पास दो से ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं तो उस केस में ये रिलेशन वर्क नहीं करता है। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा इंटीजर्स हों तो उसके लिए जो रिलेशन है वो अलग है। अब 3 है अगर सपोज करो, तो 3 के लिए क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। फॉर 3 इंटीजर्स, अगर 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास तो उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन है? वो बिल्कुल ही अलग है। हमने क्या किया? लेट 3 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बी P Q एंड R। अब सबसे पहले हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM ऑफ P Q R, तो ये होता है जो तीनों नंबर हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट, यानी P Q R का प्रोडक्ट। इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद, हमें LCM फाइंड करना है तो यहाँ हम लिखेंगे HCF, तीनों नंबर का HCF ऑफ P Q R। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे? HCF ऑफ, अब यहाँ अलग अलग फाइंड करना है। सबसे पहले HCF ऑफ PQ मल्टीप्लाइड विद HCF of QR, again we have to multiply it with HCF of PR। ये है LCM फाइंड करने का। यानी यहाँ आपको हो सकता है HCF गिवन हो, LCM पूछा जाए, 3 नंबर्स आपको गिवन होंगे तो बाकी सबके HCF फाइंड करके आप LCM फाइंड कर सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट HCF अगर आपको फाइंड करना है, HCF ऑफ अगेन PQR, तो यहाँ पे भी जो तीनों नंबर्स हमें गिवन है PQR, उन तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद, यहाँ HCF फाइंड करना था तो अब यहाँ सब जगह यूज होगा LCM, LCM ऑफ PQR। अब ये जो हमने लिखा है इसको हम डिवाइड करेंगे अगेन किससे? LCM ऑफ PQ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे LCM ऑफ QR, इसे मल्टीप्लाई करेंगे LCM ऑफ PR। तो ये हमने रिलेशन पढ़े, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। फॉर 2 इंटीजर्स के लिए भी हमने पढ़ा है और 3 इंटीजर्स के लिए भी हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने जो दो क्लासेस ली थी, सेकेंड क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था,
इस क्लास में हमने अभी HCF LCM के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे इन्हें फाइंड करते हैं, ये चीज़ पढ़ी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता ही है, हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यानी आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे मैं दूंगी एंड यू हैव टू एक्सप्रेस देम एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको उन्हें लिखना है। अब सबसे पहला नंबर है हमारे पास, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, 156। इजी है, तो 156 है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है हमारे पास तो हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 8। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 39। अब 39 जो है 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 13। 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर एज अ प्रोडक्ट, हमें प्राइम फैक्टर्स है सभी 2 2 3 एंड 13, राइट। तो 156 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें लिखना था, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 13, राइट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बी पार्ट, बी पार्ट थोड़ा सा मीडियम रेंज का हम लेंगे, 5005। अब जैसे कि आपको दिख रहा है 5005 इवन नंबर तो नहीं है, 2 से तो नहीं जाएगा ये, राइट। 3, आप 5 + 5 करेंगे, 10 आ रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर है हमारे पास 5, ऑब्वियस है 5 से जा रहा है क्योंकि जो इसकी यूनिट डिजिट है वो 5 है। हमने 5 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 1001। अगेन 1001 जो है ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 5 से। 5 के बाद क्या है 7। जब हमने 7 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो ये डिवाइड हो गया, बिल्कुल। हमारा आंसर आया 143। अगेन अब 143 जो है वो 7 तक तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 एक प्राइम नंबर है ही नहीं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास 11। जब हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर आया है वो है 13, राइट। तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। अब अगर हमें 5005 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो हमारे पास नंबर्स हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। नेक्स्ट, अब हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट थोड़ा सा टफ, टफ तो क्या है, थोड़ा सा नंबर बड़ा है बस, 3825। अब इसे डिवाइड करते हैं, 3825 इवन नंबर नहीं है तो इसीलिए 2 से तो नहीं जाएगा। जब हमने ऐड करके देखा इनको तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आया हमारा 1275। अगेन सभी डिजिट्स को ऐड करके देखो तो वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है, यानी पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हमारा आंसर आया 425। अब ये 3 से नहीं हो रहा है, अब हम इसको 5 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया वो है 85। अगेन 5 से डिवाइड होगा, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 17। अब हमें पता है 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये आया 7। अब इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 3825 को। तो ये आ गया हमारे पास, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 3 2 टाइम्स है तो ये हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, अगेन 5 भी 2 टाइम्स है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई इट विद 17। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई नंबर हमें गिवन है, नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट, एक होता है हमारे पास फैक्टर ट्री भी होता है। यानी हमें कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, उसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब फैक्टर ट्री कैसे बना हुआ है, सबसे पहले दिस इज m, इसके दो फैक्टर्स किए, फर्स्ट फैक्टर इज 2, सेकेंड हमें नहीं पता है। अब अगेन इसके भी दो फैक्टर्स हुए, एक 2 है और दूसरा जो फैक्टर है वो है n। n के भी अगेन 2 फैक्टर्स हुए, एक 2 है,
एक हमें नहीं पता है क्या है, इसके फिर से फैक्टर्स हुए, 1 is 2, दूसरा हमें नहीं पता। अब इसके भी फैक्टर्स हुए, लेकिन इसके हमें फैक्टर्स गिवन है 2 एंड 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए m और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन जो और बाकी के नंबर्स है वो भी तो हमें नहीं पता। अब m यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, उसके नंबर हमें पता ही नहीं है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो ये ऊपर से सॉल्व करना तो मुश्किल है। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमें दोनों फैक्टर्स दे रखे हैं 2 एंड 5। 2 एंड 5 अगर हमारे पास फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक 2 आ गया है और दूसरा 10। 2 और 10 दो फैक्टर्स लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा 20। नेक्स्ट अगेन यहाँ 2 और ये 20, 2 एंड 20 का कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास पहली वैल्यू n की तो आ गई है, n इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखते हैं, एक 2 है और दूसरा 40 है, तो यहाँ जो नंबर होगा वो कितना आया 80। चलिए नेक्स्ट यहाँ 2 यहाँ 80, 2 एंड 80 यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 80 इंटू 2 करेंगे तो 160। यानी अब यहाँ से m की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 160। तो ये है हमारे पास फैक्टर ट्री। ऐसे क्वेश्चंस वैसे कम आते हैं, बट जब हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक तो वो हमें बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई। एक नंबर हमें गिवन है 7 मल्टीप्लाइड विद 11 मल्टीप्लाइड विद 13 प्लस 13 is a composite number, is a composite number। सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर पूछा है कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये कॉम्पोजिट नंबर कैसे है। और कॉम्पोजिट नंबर हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसका कोई भी नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके 1 और वो खुद जो नंबर है उसके अलावा और भी फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ हमें दिख रहा है 13 जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, हमने 13 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, राइट। 13 इंटू 7 इंटू 11 करेंगे तो 77, 77 प्लस 1 हमारे पास आ गया 78। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है ये नंबर कुछ भी है, इसके फैक्टर्स कुछ भी होंगे, लेकिन उसका एक फैक्टर क्या है 13 है। जो नंबर वो होगा वो तो है ही, 1 भी होगा, राइट, लेकिन उसके अलावा एक फैक्टर इसका क्या है 13 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर हैज 13 एज अ फैक्टर other than 1 and the number itself। जो नंबर होगा वो तो है ही और 1 भी होगा ही, उसके अलावा एक और फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है 13। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए हैं तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन समझा देते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट आप लिख सकते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन हमें दिख रहा है प्लस 5 और यहाँ पे भी एक 5 है, यानी दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है। 5 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से 5 कॉमन आ गया था तो प्लस 1 आ गया। 5 इंटू, अब अगर हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1008 प्लस 1। यहाँ आता है हमारे पास 5 इंटू 1009। तो ये नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर है ये,
उसके दो फैक्टर्स है, एक 5 है, एक 1009 है। 1009 जो है ये खुद भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो उसका एक फैक्टर 5 तो है ही, 1, और वो नंबर तो खुद होगा ही। एक फैक्टर यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आया है वो क्या है, 5 तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, given number has 5 as a factor। कौन सा फैक्टर, अदर देन 1 and the number itself। और जब हमारे पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इन दो के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम हम कह सकते हैं जो गिवन नंबर है, therefore given number is a composite number। given number is a composite number, राइट। तो ये थे हमारे, जो हमने दो थ्योरम, एक थ्योरम पढ़ी थी, नेक्स्ट हमने एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा था, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये बस स्टार्टिंग है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं की तरह एक और क्वेश्चन है जो आपको एज अ होमवर्क करना है। 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। ये क्वेश्चन आपके पास है। यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे हमने अभी बाकी के दो क्वेश्चन किए थे, सेम वैसे ही आपको इसे अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको देखना है कि ये एक प्राइम नंबर है या फिर एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो आज की क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। उनके बीच के रिलेशन हमने सीखे हैं, यानी आप 2 इंटीजर्स के लिए एक रिलेशन है वो आपने सीखा, 3 इंटीजर्स के लिए दूसरा रिलेशन है वो भी हमने सीखा। अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में रियल नंबर्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।